बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में टॉप 25 रिएक्शंस में से टोटल 7 रिएक्शन हम लोगों ने की है और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें सबसे पहले हम जो आज रिएक्शन पढ़ेंगे वो है आपकी विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन रिएक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और दिस रिएक्शन इज़ बेसिकली यूज टू फॉर्म सिंपल ईथर और मिक्स ईथर। ठीक है, इस रिएक्शन की हेल्प से हम लोग या तो सिंपल ईथर या फिर मिक्स ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। वो कैसे कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सोडियम या फिर पोटेशियम का जो है एल्कोक्साइड हम लोग यहाँ पर लेते हैं। देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर लिया R और ONA, दैट मीन्स इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज द सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, और ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर किसके साथ करने वाले हैं, एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, वी आर टेकन हियर एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये आपका एल्किल है और X फॉर हेलोजन दैट इज हैलाइड। इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इसको हीटिंग करना है। तो जब भी हम यहाँ पर अगर सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ अगर यहाँ पे हीटिंग करेंगे तो सिंपल आपका यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, नाउ देन यहाँ पे जो है एक बॉन्ड का क्लीवेज आपका यहाँ से होगा। हेलोजन आपके नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव। सोडियम आपकी ऑलरेडी जो है यहाँ पे मेटल है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव एंड दिस वन विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है RO के साथ जो है यहाँ पर ये R डैश आपका अटैच होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द R, यहाँ पे जो है आपका R है और ये आपका यहाँ पर O है और इस O से आपका यहाँ पर ये जो R डैश है ये आपका यहाँ पे अटैच होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो है और क्या मिलने वाला है, NaX। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज द ईथर। इस तरीके से हम यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, और एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारा R है, ठीक है, एल्कोक्साइड का जो R है इस R के प्लेस पे मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, एक इथाइल ग्रुप लेने वाला हूँ दैट इज CH3CH2। एक इथाइल ग्रुप मैंने यहाँ पर लिया और ये जो हेलोजन है इस हेलोजन के प्लेस पे हमने यहाँ पर एक कोई हेलोजन ले लिया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लोग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक आयोडीन जो है लिया है। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन यहाँ पे किस तरीके से बनेगी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस R के प्लेस में एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2 और ये आपका O और यहाँ पर ये आपका Na, जिसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज सोडियम और यहाँ पे 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इथॉक्साइड। O इससे अटैच है इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, सोडियम। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ईथ और ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑक्साइड। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पे, सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ पर ये जो X है इस X की प्लेस मैंने आयोडीन लिया है I और ये जो R डैश है इस R डैश के प्लेस पे हम लोग यहाँ पर भी R डैश के प्लेस पे भी हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक कोई जो है मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिया CH3। तो देखिए I और ये R डैश जो है इसके प्लेस में यहाँ पर क्या अटैच कर देता हूँ, एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ कि इस तरीके से। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे इसकी हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर सिंपल आपका यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक बॉन्ड का क्लीवेज आपका यहाँ से होगा, दिस विल बी नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपकी मेटल है। ठीक है, सोडियम इज अ मेटल, यहाँ पे पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। इस ऑक्सीजन से हमारा यहाँ पर क्या अटैच होगा, एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, देखिए CH3CH2 और ये O और इस ऑक्सीजन से हमारा ये मिथाइल ग्रुप जो है आपका इस तरीके से अटैच होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है क्या बना सकते हैं, देखिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है NaI दैट मीन्स सोडियम आयोडाइड यहाँ पे आपका जो है बाहर होगा। यहाँ पर जो बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस नोन एज इथाइल मिथाइल ईथर। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइल
और ये हमारा यहाँ पर क्या है, मिथाइल, और सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ईथर। तो यहाँ पर ये जो बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट है इसे हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर। और ये जो हमने यहाँ पर एक और जो रिएक्टेंट यूज किया है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, मिथाइल आयोडाइड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बनाना है। उसमें R और R डैश दोनों के प्लेस पे आपको यहाँ पर क्या लेना है, दोनों के प्लेस पे आपको जो है C2H5 दैट मीन्स एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे लेना है। दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिया है इथाइल, वही आपको यहाँ पे दोनों R और R डैश के प्लेस पे आपको अटैच करना है। और X की प्लेस पे आप चाहें तो यहाँ पे क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, उसके प्लेस पे आपको जो है एक ब्रोमीन अटैच करना है और सिंपल हीटिंग करके आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाया है ये आपका यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ मिक्स ईथर। और ये जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल जो बनाएंगे इसके थ्रू जो आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा दिस इज नॉन एज द सिंपल ईथर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर विलियम सिंथेसिस की हेल्प से सिंपल और मिक्स ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है ग्रू मेथड या ग्रू प्रोसेस के नाम से भी हम इस रिएक्शन को यहाँ पर जानते हैं। ये रिएक्शन जो है बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर एक जो कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली ग्रू मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर जो कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो है आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोग यहाँ पर जो रिएक्शन जो करते हैं वो रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेटेड जो है HCl भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में हम लोग बेसिकली एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर सीखना है। देखिए, ग्रू मेथड के अंदर ये जो हम लोग यहाँ पर एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मेशन करते हैं उसके लिए हम लोग जो मेन जो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो है आपका एल्कोहल। ठीक है, दिस इज नोन एज दी एल्कोहल। और ये जो एल्कोहल है इस एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं। दैट मीन्स एक कॉमन रिएक्शन में आपके सामने सबसे पहले बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है हाइड्रोजन और ये लिखा मैंने हेलोजन HX। और इन दोनों को हमें यहाँ पर क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 ZnCl2 और साथ ही साथ जो है HCl की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इसको हीटिंग करना है। तो जब भी अगर हम यहाँ पे इसको हीट करेंगे, इसको हमें सिंपली यहाँ पे हीट भी करना है, तो जब भी अगर हम यहाँ पे अगर इसको हीट करेंगे तो एक बॉन्ड का क्लीवेज आपका यहाँ से होगा। ठीक है, OH विल बी नेगेटिव, R विल बी पॉजिटिव। और सेम यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि H और X के बीच में से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। X विल बी नेगेटिव, H विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर OH आपका रिप्लेस होगा बाय X। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, R और X। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या रिलीज होने वाला है, आपका वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज होने वाला है। इस तरीके से ये जो बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट है इस मेन प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को जो है एक और तरीके से एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पर ये जो एनहाइड्रस और जो कंसंट्रेटेड जो HCl है जो गैसेस के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, अगर इन दोनों का रेशो अगर हम यहाँ पे 1:1 अगर यूज़ करते हैं तो ये हमारा जो रिएजेंट जो होता है इस रिएजेंट को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और
ये जो ल्यूकोस रिएजेंट है, अगर हम यहाँ पे सेम रेशो में अगर यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो रिएजेंट जो होगा, इस रिएजेंट को ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ल्यूकोस रिएजेंट कह सकते हैं। और इसकी प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल में मैं आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने लेने वाला हूँ, इस R के प्लेस पे एक इथाइल ग्रुप लेने वाला हूँ। यू नो दैट इथाइल क्या होता है, CH3 CH2। और ये जो यहाँ पर X है, इस X की प्लेस पे मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, यहाँ पर जो है हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लोग बेसिकली ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस R के प्लेस में इथाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ। देयर इज नॉन एज दिस CH3, ये आपका CH2 और ये OH, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इथाइल एल्कोहल। 2 यहाँ पे कार्बन है, तो इसको हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इथाइल। और OH ग्रुप जो है ये आपका एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये हम लोग यहाँ पर किसके लिए यूज़ करते हैं, एल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, इथाइल एल्कोहल, इस तरीके से। या इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ नॉन एज द प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मुझे यहाँ पर किसके साथ करना है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करना है। यहाँ पर मैं कोई भी हेलोजन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिया है एक Br ग्रुप लिया है, या एक आयोडीन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, तो HI, और इन दोनों को अगर हम यहाँ पर क्या करें, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में जब हम लोग जब यहाँ पे इसकी रिएक्शन करेंगे, तो एक बॉन्ड का क्लीवेज आपका यहाँ से होगा, एक बॉन्ड का क्लीवेज आपका यहाँ से होगा। दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। तो ये I जो होगा यहाँ पे इस इथाइल ग्रुप से अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट है, वो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ वाटर यहाँ पे इस तरीके से रिलीज होगा। तो यहाँ पर ये जो बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट है, इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, इथाइल आयोडाइड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इथाइल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो हेलोजन की अगर बात करें, यहाँ पर जो हाइड्रोजन के जो हैलाइड है, अगर हम बेसिकली उनकी रिएक्टिविटी की अगर बात करें, तो HI जो होगा उसमें आयोडीन जो है काफ़ी अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होगी इसकी प्रेजेंस में। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा यहाँ पे, HBr। और उससे भी कम यहाँ पे रिएक्टिव कौन होगा आपका, HCl। और सबसे कम जो रिएक्टिव जो होगा वो कौन होगा यहाँ पे आपका, HF। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की प्लेस पे अगर यहाँ पे अगर HBr अगर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपल उसको हीटिंग करना पड़ेगा। HCl की प्रेजेंस में अगर आप लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन, तो आपको उसको और थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर HI की प्रेजेंस में, HI के साथ अगर आप यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन अगर करेंगे, तो बहुत इजीली यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, नाउ वैसे ही हम लोग यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में आपके सामने यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, एक हम लोग कोई सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है सेकेंडरी एल्कोहल मैं आपके सामने बना रहा हूँ। सबसे पहले ये आपका OH है, ये आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, और इस कार्बन के ऊपर मैं एक इथाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ, CH3। और यहाँ पर भी जो है एक आपका CH3 है, इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज नॉन एज द सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, ये जो सेकेंडरी एल्कोहल है, हम चाहें तो इसको नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ से नंबरिंग करें 1, ये आपका 2, ये आपका 3। तो यहाँ पर अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहूँ, तो हम लोग इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोप। कार्बन टू कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए N। और यहाँ पे 2 के ऊपर जो है हमारा क्या अटैच है, एक एल्कोहल अटैच है। एल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स के फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, ओल। तो क्या इसका नॉमेनक्लेचर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन में यहाँ पर किसके साथ करने वाला हूँ, HCl के साथ।
ठीक है। HCl के साथ हमें यहाँ पर रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ ही साथ HCl। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का अगर इक्वल रेशो अगर हम लेते हैं तो ये जो रिएजेंट जो होगा, इस रिएजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये आपका नेगेटिव है, दिस विल बी पॉजिटिव। एक बॉन्ड का क्लीवेज आपका यहाँ से होगा, क्लोरीन इज अ नेगेटिव एंड H विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर OH को हम रिप्लेस करेंगे बाय Cl। तो यहाँ पर हमारा जो मेन जो प्रोडक्ट है वो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए CH3, ये आपका CH, और यहाँ पे हम लोग क्या अटैच कर सकते हैं, Cl। और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये वाला मिथाइल ग्रुप इस तरीके से अटैच किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लीज होगा। ये जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखिए नंबरिंग अगर करें यहाँ पे 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे आपका क्या है, क्लोरो। तो 2 क्या होगा आपका यहाँ पे, क्लोरो। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, N। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं, 2 क्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एल्किल हैलाइड का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पर जो अगली रिएक्शन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, और वो है कोल्बे रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बेसिकली हम लोग जो मेन जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करते हैं वो है आपका सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कोल्बे ने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, सोडियम फिनॉक्साइड लिया। यू नो दैट सोडियम फिनॉक्साइड, दैट मीन्स एक फिनॉल ग्रुप लेते हैं, और फिनॉल ग्रुप को हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हीटिंग करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हम लोग जो है सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपकी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने एक ऑक्सीजन अटैच किया, और हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया बाय सोडियम एटम। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है इसको हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सोडियम, और यहाँ पे ये जो फिनाइल ग्रुप है तो हम इसको यहाँ पर क्या ले सकते हैं, फिनॉक्साइड, दैट इज नॉन एज दी सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इससे हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पास करते हैं, CO2 को, और ये जो प्रोसेस जो होती है अप टू द टेम्परेचर ऑफ 135 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर प्रेशर भी मेंटेन करना है अप टू 4 to 7 atm। ठीक है, तभी यहाँ पर हमारा रिएक्शन जो है पॉसिबल हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो CO2 जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन और इस सोडियम के बीच में अटैच होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपका एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ये आपका जो है बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में ये आपका ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन और इस सोडियम के बीच में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस CO2 को यहाँ पर बीच में मैं अटैच कर रहा हूँ, दैट इज C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे COO हम चाहे इसको लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा सोडियम भी यहाँ पर इस तरीके से आपका अटैच है। इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसे हम चाहें तो यहाँ पर बोल सकते हैं सोडियम फिनाइल, और CO3 क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द कार्बोनेट। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। और ये जो सोडियम फिनाइल कार्बोनेट जो है, इट इज हाईली अनस्टेबल, बिकॉज एक बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे जो है एक बल्की ग्रुप अटैच है। तो ये जो कंपाउंड जो होगा, दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, रीअरेंजमेंट आर टेक प्लेस, और वो जो रीअरेंजमेंट जो होगा उस रीअरेंजमेंट को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, और ये फ्राइज रीअरेंजमेंट किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट।
ठीक है। ये जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है इसमें यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन वाला जो कार्बन है इस पे यहाँ पर दो जो है ऑर्थो पोजीशन है, इस ऑर्थो पोजीशन पे आपका यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के यहाँ वाला जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम हियर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं तो यहाँ से जो है आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और ये हाइड्रोजन जो होगा इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, और ये COONA जो होगा वो इस ऑर्थो पे जो है आपका अटैच होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है 1 2 जो है हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, तो सिंपल देखिए यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका जो है बेंजीन है, और इस बेंजीन पे हम लोग यहाँ पर ऊपर ये आपका डबल बॉन्ड है इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग क्या अटैच करेंगे OH, और ये वाला COONA जो होगा ये हमारा कहाँ पे अटैच होगा, इस ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बनने वाला जो यहाँ पर प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर सिंपली क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को मैं आपके सामने इस तरीके से लिख सकता हूँ HOH, यहाँ से आपका सिंपल जो है बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, और यहाँ से आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। ये हाइड्रोजन जो होगा इस यहाँ पे आपका अटैच होगा ऑन द प्लेस ऑफ सोडियम, और सोडियम के साथ OH मिलके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपकी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे हम लोग यहाँ पर ऊपर क्या अटैच कर सकते हैं, OH ग्रुप अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे COO, और इस सोडियम के प्लेस पे हम लोग हाइड्रोजन अटैच करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स NaOH यहाँ पे बाहर होगा। तो इस तरीके से ये जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ 2 हाइड्रोक्सी। यहाँ 2 पे हमारा क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी, और ये जो पूरा जो ग्रुप है इसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, या फिर इसे ही हम यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉल्बे रिएक्शन की हेल्प से यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको इसी तरीके से मेन एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, नाउ इसके बाद अगली जो रिएक्शन है रीमर टीमान रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में हम लोग को बेसिकली जो है जो फॉर्मेशन करते हैं वो है आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो मेन जो रिएक्टेंट यूज करते हैं देयर इज नॉन एज द फिनोल। मैंने यहाँ पर जो है फिनोल लिया, और ये जो फिनोल है इस फिनोल की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर जो है क्लोरोफॉर्म के साथ करने वाले हैं, दिस इज नॉन एज द फिनोल। तो फिनोल है, और इस फिनोल की रिएक्शन में यहाँ पर किसके साथ करने वाला हूँ, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यू नो दैट CHCl3, ये हमारा क्या है यहाँ पे, देयर इज नॉन एज द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो फिनोल रिएक्शन हम लोग यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ करने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं वो रिएक्शन करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर जो है सबसे पहले हमारा जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से आपका जो है रिमूव होगा। यहाँ पर जो है आपका जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिमूव होगा, और एक Cl के साथ मिलके यहाँ पर जो है HCl आपका बाहर होगा।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव करके यहाँ पर एक क्लोरीन को रिमूव किया मैंने और HCl बाहर किया, और साथ ही साथ में यहाँ पर इस कार्बन को जो है यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और इस इंटरमीडिएट को मैं आपके सामने किस तरीके से लिख रहा हूँ, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है, CHCl2, और यहाँ वाला जो सोडियम है वो सोडियम जो होगा इस H को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ONA। दैट मीन्स सोडियम फिनॉक्साइड पे यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो है CHCl2 जो है आपका अटैच है, और इसे हम यहाँ पर जो है क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज द इंटरमीडिएट। ये हमारा क्या है, एक तरह का जो है इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट का हम लोग यहाँ पर फिर से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वी आर टेकन हियर देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ हम लोग यहाँ पर इसको हीटिंग कर रहे हैं। तो जब भी हम यहाँ पर अगर इसको हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो इंटरमीडिएट जो होगा ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर चेंज होगा। यू कैन लुक हियर, ये आपकी जो है बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में हम यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन है, और ये आपका यहाँ पर सोडियम है, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पे जो है दोनों क्लोरीन आपके रिमूव होंगे, दैट इज C, और ये आपका H, और यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो है एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा, और क्लोरीन जो होंगे यहाँ पर इस सोडियम के साथ जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है एक देयर इज नॉट ए स्टेबल प्रोडक्ट, इसको हम अगेन यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे इसको हीटिंग करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो सिंपल यहाँ पर जो है ये जो सोडियम जो होगा, दिस सोडियम विल बी रिप्लेस हियर। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सोडियम आपका यहाँ से आपका रिमूव होगा, और यहाँ पे जो है इस सोडियम के प्लेस पे हमारा हाइड्रोजन अटैच होगा, देयर इज O, और ये आपका H, और यहाँ पे जो है इस ऑर्थो पोजीशन पे आपका जो है CHO इस तरीके से आपका जो है अटैच है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है क्या फॉर्म कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ वाला OH और ये सोडियम, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जो है आपका इस रिएक्शन में जो है फिर से आपका क्या होगा, बाहर होगा। इस तरीके से NaOH आपका फिर से यहाँ पर जो है बाहर होगा। तो यहाँ पर ये जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी सैलिसिली एल्डिहाइड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ से जहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया है, यहाँ से ये रिएक्शन एक और तरीके से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, वो भी आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपकी सेम होगी। इस रिएक्शन के बाद जो मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया है, इस रिएक्शन के बाद अगर आप दिखाना चाहें तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच करने यहाँ पे हीटिंग करने वाले हैं। तो जहाँ पे आपका जो है 2 Cl ग्रुप अटैच है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 जो है OH ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो है O एंड दिस इज Na, और यहाँ पे ऑर्थो के ऊपर जो है ये आपका CH, और 2 यहाँ पे OH ग्रुप हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन के ऊपर यहाँ पे जो है 2 आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो ये जो प्रोडक्ट जो होगा दिस इज अनस्टेबल, ये आपका यहाँ पर अनस्टेबल होगा। और जब भी अगर हम यहाँ पे इसको हीटिंग करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इन दी एसिडिक मीडियम में जब हम लोग यहाँ पर इसको हीटिंग करेंगे, तो आफ्टर द हीटिंग यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से बाहर होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचने वाला है, CHO, और यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर सोडियम जो होगा, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इसको अगर हीटिंग करें, तो यहाँ पर ये जो आपका सोडियम है वो सोडियम आपका यहाँ से बाहर होगा, और एक
H यहाँ पे अटैच होगा और वही आपका यहाँ पर जो मैंने मेन प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म किया है वही आपका यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर रीमर टीमान रिएक्शन, या तो ये आपकी जो स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेन रिएक्टेंट लेंगे आप फिनोल। ठीक है, ये आपका जो है फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे। और यहाँ से जो है ये जो आपका इंटरमीडिएट जो है दैट इज सेकेंड स्टेप। सेकेंड से आप जो है यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है इसके थ्रू भी बना सकते हैं और यहाँ पे इसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपके दो तरीके हैं, एक तरीका आपका ये वाला है ए, इससे भी आप बना सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है आपके पास यहाँ पर ये वाला है, इससे भी आप यहाँ पर जो है सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, आप दोनों में से कोई भी जो भी आपको सुटेबल लगे वो वाली रिएक्शन आप यहाँ पे चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट अगर आप यूज़ करते हैं तो फर्स्ट वाला आप फिनोल लेंगे, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से आप बनाएंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से आप ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे ए वाला, और ए वाले को आप यहाँ पे एसिडिक मीडियम में आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। और वहीं पर यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट को अगर आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप यहाँ पे हीट करेंगे तो आपके यहाँ पर दोनों Cl यहाँ से रिमूव होंगे और इसके प्लेस पे हम क्या कर देंगे, 2 OH ग्रुप अटैच कर देंगे और इसको हम अगेन अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो यहाँ पर ये दोनों जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आपका रिलीज होगा और ये सोडियम जो होगा वो OH के साथ मिल के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर H इस O के साथ आपका H अटैच होगा और इस तरीके से आपका यहाँ पर भी सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो बोथ आर करेक्ट, जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से आप यहाँ पर रिएक्शन को बना सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो अगली रिएक्शन बात करने वाले हैं वो है ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ बेसिकली यूज रोजेनमुंड रिएक्शन इज अ बेसिकली यूज टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं बेसिकली जो है बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछी जाती है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग जो है एसिड क्लोराइड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आई जस्ट टेकन हियर दिस रिएक्शन इज अ बेसिकली यूज ओनली फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, या तो हम इसे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर दूसरे जो है आपकी एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हम लोग इससे जो है फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे रोजेनमुंड रिएक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिया, एक एसिड क्लोराइड का मॉलिक्यूल लिया। यू नो दैट एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, जिसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एसिड क्लोराइड। और ये जो एसिड क्लोराइड है, इस एसिड क्लोराइड को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं, एक या तो प्लेटिनम या फिर पैलेडियम हम लोग यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जो है बेरियम सल्फेट BaSO4 भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है प्लेटिनम या फिर पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पास करते हैं। तो आपके जो प्लेटिनम या फिर जो पैलेडियम है उसकी जो सरफेस जो होगी वो एज अ पोरस सरफेस हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसके ऊपर हम अगर हाइड्रोजन अगर यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो होंगे इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से स्टिक हो जाएंगे। और अगर हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे अगर एसिड क्लोराइड अगर यहाँ पे इस प्लेटिनम या फिर पैलेडियम की सरफेस अगर पास करेंगे तो उसमें कम्प्लीटली आपका रिडक्शन होगा और ये जो एसिड क्लोराइड है ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, बट हमें यहाँ पर जो है फुली रिडक्शन नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो प्लेटिनम या फिर पैलेडियम है इसकी सरफेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे बेरियम सल्फेट को क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से सरफेस के ऊपर उनको क्या करेगा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट कवर करेगा और कुछ ही यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के एटम जो होंगे वो एसिड क्लोराइड के कांटेक्ट में आएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ से जो है आपका बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे अटैच होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये आपका R
दिस आर, ये आपका सी, दिस ए डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे हम लोग क्या अटैच करेंगे एच, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो सी एल जो होगा ये यहाँ पर एच सी एल के साथ क्या होगा, बाहर होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, या आर सी एच ओ, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, इज नॉन एज दी एल्डिहाइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड भी फॉर्म कर सकते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर लेने वाला हूँ, और वो है आर के प्लेस पे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक मिथाइल ग्रुप CH3। तो देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका Cl प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर जो कैटलिस्ट जो हमने यूज़ किया या तो प्लेटिनम या फिर पैलिडियम, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या करना है, बेरियम सल्फेट भी हमें यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर स्प्रे करना है। तो यहाँ से जो है ये जो हमारा जो मेन रिएक्टेंट है, इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसे हम यहाँ पे जो है एसीटिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड दी एसीटिल क्लोराइड, और इस एसिटिक क्लोराइड को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्लेटिनम से पास करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे Cl के साथ बाहर होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन पर अटैच होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या बनने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपका HCl क्या होगा, बाहर होगा। तो ये जो है CH3CHO, ये क्या है, दिस इज नॉन एज दी एल्डिहाइड, या इसे हम यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एसीटल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है एसीटल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर भी दे सकते हैं, दिस इज 1, ये आपका 1 और ये आपका 2। तो 2 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ईथ, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं N, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, एक एरोमेटिक का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिया है फॉर एलिफेटिक। एरोमेटिक अगर चाहें तो ये जो आर है, इस आर के प्लेस पे हम चाहें तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक जो है बेंजीन रिंग ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी एक फिनाइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड दी C6H5। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, इस आर के प्लेस पे मैं यहाँ पर आपके सामने जो है फिनाइल ग्रुप ले रहा हूँ, दिस इज अ फिनाइल ग्रुप, दिस इज अ फिनाइल ग्रुप, और हमने यहाँ पर इसके ऊपर अटैच कर दिया C डबल बॉन्ड O, और ये आपका Cl प्लस H2, और साथ ही साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो है BaSO4 भी यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपल यहाँ से आपका बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या होगा, इस कार्बन पर अटैच होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है आपका, इस तरीके से ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर से ये आपका कार्बन, ये आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस क्लोरीन को रिमूव करके हम क्या अटैच करेंगे, इस तरीके से हाइड्रोजन को हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और HCl जो होगा यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से आपका बाहर होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर आपका यहाँ पर जो है एक CHO ग्रुप अटैच है, दैट मीन्स हम इसे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है बेंजल्डिहाइड का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो यहाँ पर ये जो मेन जो रिएक्टेंट है, ये वाला जो पूरा ग्रुप है, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, बेंजोइल। क्या बोलते हैं, बेंजोइल, दैट इज नॉन एज दी बेंजोइल। और ये आपका जो है क्लोरीन है, तो इसे क्या लिख दें हम लोग यहाँ पे, क्लोराइड। तो ये जो मेन रिएक्टेंट होगा इसे हम क्या बोल सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो सॉरी, मेन रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड, और मेन जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसके बाद जो अगली जो रिएक्शन है वो है स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म एल्डिहाइड।
इस रिएक्शन को भी हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इससे भी हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है साइनाइड का जो है रिडक्शन करते हैं। साइनाइड क्या होता है, साइनाइड या फिर नाइट्राइल ग्रुप, यू नो दैट, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉन एज द एल्कील साइनाइड। और ये जो एल्कील साइनाइड है, इस एल्कील साइनाइड का हम लोग यहाँ पर रिडक्शन करने वाले हैं। देयर आर 2H, मैं यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ, देयर आर 2H। और यहाँ पे ये जो रिडक्शन जो होने वाला है, ये होने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl। इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर जो रिडक्शन होने वाला है, तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, साइनाइड के अंदर का जो है एक बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से क्लीवेज होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होगा और एक हाइड्रोजन जो होगा इस नाइट्रोजन पे अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है, आर सी, और यहाँ पे इस कार्बन पे मैं अटैच कर देता हूँ एक हाइड्रोजन, अभी भी यहाँ पे 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, और इस नाइट्रोजन पे भी हम क्या कर देंगे, एक H यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, देयर इज नॉन एज द इमीन। ये जो प्रोडक्ट है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एल्किल इमीन बोल सकते हैं। और ये जो एल्किल इमीन है, इसका हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल जो है, यहाँ से जो है दोनों बॉन्ड आपके क्लीवेज होंगे। ठीक है, यहाँ से जो है वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स में से दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे अटैच होंगे, अमोनिया यहाँ से फ्री होगा। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ पे एक तो आपका अमोनिया फ्री होने वाला है, और साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन जो होगा वो इस कार्बन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड O से अटैच होगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या बनने वाला है, आर सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका H जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पे अटैच है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, RCHO, देयर इज नॉन एज द एल्डिहाइड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लेना चाहूँ तो देखिए, तो यहाँ पर ये जो R है, इस R के प्लेस में मैं मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। देखिए आपकी रिएक्शन किस तरीके से बनेगी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2 यहाँ पर हाइड्रोजन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, और ये जो रिएक्शन होने वाली है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड SnCl2। ठीक है, और प्लस HCl की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करने वाले हैं। सिंगल बॉन्ड हमें यहाँ से ब्रेक करना है, इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इज 1, ये आपका 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 कार्बन के लिए ईथ N और इथेन नाइट्राइल, इसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इथेन नाइट्राइल हम चाहें तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इथेन नाइट्राइल का हम लोग यहाँ पर रिडक्शन करने वाले हैं। तो एक हाइड्रोजन जो होगा इस कार्बन पे अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन जो होगा इस नाइट्रोजन पे अटैच होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH3, ये आपका C, ये हम यहाँ पे लिखेंगे H डबल बॉन्ड NH। ठीक है, देयर इज नॉन एज द इमीन, हम चाहें तो इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज नॉन एज द मिथाइल इमीन भी कह सकते हैं। आप सिंपल चाहें तो इसको इमीन लिखें। और ये जो इमीन है इसका हमें यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, और ऑक्सीजन जो होगा, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन पर अटैच होगा, और दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे अटैच होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम H अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है अमोनिया क्या होने वाला है, फ्री होने वाला है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस 1, ये आपका 2 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ईथ, देयर इज नॉन एज द ईथ, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसके लिए N, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या सफिक्स यूज करते हैं, अल। तो क्या होगा, इसे हम क्या कह सकते हैं, इथेनल, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं यहाँ पर एसिटल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करना है। R के प्लेस पे आप चाहें तो यहाँ पर जो है कोई भी इथाइल ग्रुप ले सकते हैं। इथाइल ग्रुप यू नो दैट C2H5, या फिर CH3 CH2, ऐसा भी आप ले सकते हैं।
तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आपको बनाना है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन की हेल्प से भी हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। इस रिएक्शन की हेल्प से भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है अभी दो रिएक्शन की है, एक तो स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन और इसके ऊपर जो है आपकी रोजेनमुंड, ये भी एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है। दोनों में हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बोथ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नाउ इसके बाद जो अगली जो रिएक्शन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन। और ये जो इटार्ड रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ बेसिकली यूज टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन की हेल्प से भी हम लोग यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का जो है फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, टोलुइन लेते हैं। यू नो दैट टोलुइन क्या होता है, ये आपकी बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या किया, एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज दी टोलुइन। और इस टोलुइन को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, दैट मीन्स CrO2Cl2 इसके साथ हम लोग यहाँ पर इसकी रिएक्शन करने वाले हैं। देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। ये हमारा यहाँ पर जो है क्रोमिल क्लोराइड है। ठीक है, दिस इज नॉन एज द क्रोमिल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये जो टोलुइन और जो क्रोमिक क्लोराइड है, इनको हम यहाँ पर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर CS2, दोनों में से हम एक यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इसकी हीटिंग करने वाले हैं। तो जब भी अगर हम यहाँ पे इसको हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे इस मिथाइल में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होंगे और यहाँ पे क्रोमिल ग्रुप जो होगा यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है कार्बन के साथ आपका अटैच होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे रिएक्शन बना सकते हैं। ये रिएक्शन में ऑलरेडी आपको डिटेल में मेरे यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये आपका C और यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे जो है दोनों हाइड्रोजन आपकी रिमूव होंगे और इन दोनों हाइड्रोजन की प्लेस पे यहाँ पे ये ऑक्सीजन, दोनों जो है क्रोमिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके अटैच होंगे कुछ इस तरीके से। ये आपका O, ये आपका Cr और ये जो एक H जो होगा, इस एक O के साथ मिलके यहाँ पे एक तो OH बनाएगा और एक Cl2 इस तरीके से। वैसे ही दूसरा जो क्रोमिक क्लोराइड है वो भी यहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा, दिस O, ये आपका Cr और एक और जो हाइड्रोजन जो होगा इस ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पर क्या बनाएगा, OH और दिस वन इज Cl2। ये जो यहाँ पर जो बनने वाला जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये बेसिकली जो है एक इंटरमीडिएट है जिसका प्रोडक्ट, जिसका जो कलर जो होगा वो बेसिकली जो है ब्राउन कलर होगा। दिस ब्राउन कलर एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, चाहे तो एडिशन प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर का जो है यहाँ पे आपका एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो एडिशन प्रोडक्ट है इसका हम लोग यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इसका हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा, एक बॉन्ड आपका यहाँ से क्लीवेज होगा। ठीक है, तो आपका जो वाटर है, यू नो दैट वाटर क्या होता है आपका H और OH। ये OH आपका नेगेटिव है, H आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो है क्रोमियम जो होगा ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। यहाँ पे जो है O आपका नेगेटिव है, कार्बन जो है यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ये वाला। तो सिंपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है इस क्रोमियम पे जो है आपका OH ग्रुप अटैच होगा और इस ऑक्सीजन पे जो है आपका हाइड्रोजन अटैच होगा और कुल मिला के यहाँ पर जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड O फॉर्म होगा। और यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये आपकी बेंजीन रिंग है, दिस अ बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे, ये आपका कार्बन है,
ये आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, दैट मीन्स यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड O फॉर्म होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Cr OH और Cl2, इसके टू मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे इस तरीके से, OH की भी जो है यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स है, ये भी OH बनेगा। और एक और हाइड्रोलिसिस वाला जो OH जो है वो भी इससे अटैच होगा, तो 2 OH 2 Cl2 यहाँ पे क्रोमियम से इस तरीके से अटैच होंगे। बट यहाँ पे हमारा जो बनने वाला जो मेन प्रोडक्ट है, एक बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे एक CHO ग्रुप अटैच है, इसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और आज जो है मैं आपको एक और यहाँ पर रिएक्शन करवाने वाला हूँ, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो अगली जो रिएक्शन है वो है आपकी गेटरमान कोच रिएक्शन। इसके पहले हम लोगों ने जो है एक गेटरमान रिएक्शन भी पढ़ा है, और गेटरमान रिएक्शन, ओनली गेटरमान रिएक्शन इज अ बेसिकली यूज टू फॉर्म एल्किल हैलाइड, ठीक है, सॉरी एराइल हैलाइड, ठीक है। दैट मीन्स जो गेटरमान रिएक्शन जो है ओनली, उसमें हम लोगों ने जो है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन किया था। और ये जो रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इन बोथ द रिएक्शंस। तो यहाँ पर आप खासकर ध्यान रखें कि अगर आपको गेटरमान कोच रिएक्शन अगर बोलें तो आपको ये वाला रिएक्शन करना है। अगर आपको सिर्फ यहाँ पर जो है गेटरमान रिएक्शन अगर बोले तो आपको जो है वहाँ पर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन आपको करके दिखाना है। ठीक है, देखिए, तो गेटरमान कोच रिएक्शन में हम लोग बेसिकली जो है क्या फॉर्म करते हैं, इसमें हम लोग जो है बेसिकली जो है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, बेंजल्डिहाइड। और वो हम कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन लिया हमने, दिस इज नॉन एज दी बेंजीन, ये आपकी बेंजीन है। और इस बेंजीन पे हम लोग यहाँ पर जो है दिस इज नॉन एज दी बेंजीन, और इस बेंजीन को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से जो है यहाँ पर पास करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो है कॉपर हैलाइड भी यूज़ करना है, और बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है CuCl यूज़ करते हैं, CuCl, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। तो जब भी हम लोग यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl कंसनट्रेटेड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों ही यहाँ पर मिलके, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, ये दोनों यहाँ पर मिलके जो है क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो है HCOCl, जिसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मिल क्लोराइड जो है फॉर्मेशन होगा, और ये जो फॉर्मिल क्लोराइड जो होगा, ठीक है, ये यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, इस बेंजीन रिंग के साथ जो है यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो देखिए, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में से कहीं से भी हम एक हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो यहाँ पर फॉर्मिल क्लोराइड है, इस फॉर्मिल क्लोराइड को मैं ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। HC डबल बॉन्ड O, और ये मैंने यहाँ पे लिखा Cl। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है, ये आपका इस बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा, और ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलके यहाँ पर क्या रिलीज करेगा, सबसे पहले जो है आपका HCl आपका इस तरीके से रिमूव करेगा, और ये जो CHO जो होगा वो इस बेंजीन रिंग पे जो है आपका इस तरीके से अटैच होगा। हाइड्रोजन यहाँ से ऑलरेडी जो है रिमूव हो चुका है, तो उस हाइड्रोजन को रिमूव करके हम यहाँ पर ऊपर क्या अटैच कर देंगे, एक C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O H
दैट मीन्स इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंपली अगर आप चाहें तो हम इसको CHO इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज दी बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है गेटरमान कोच रिएक्शन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी रिएक्शंस की है उन सारी रिएक्शन को आप अच्छे से जो है प्रिपेयर करें, अच्छे से लिख लिख के जो है प्रिपेयर करें, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर जो आपकी जो अगली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।